नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइज, हम एमपीपीएससी प्री के लिए अगला टेस्ट देखते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से आप देख सकते हो सारे। और तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी। जो बौद्ध संगीत जो है वो 4 हुई थी, आपको पता हो। पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो यहाँ पर हमें तीसरी पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, याद रखना है। इस समय आपको शासक पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहली के समय जो है वो शासक कौन थे। जैसे राजगृह में हुई थी तो अजातशत्रु था। ओके। वैशाली में हुई थी कालाशोक, पाटलिपुत्र में अशोक, और कनिष्क के टाइम पे जो है वो कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्याम वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। अथर्वयु, ओर्थ, उद्धार्त, या प्रजापति। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, उद्धार्त। ओके। तो जो ऋग्वेद पढ़ते हैं दरअसल उन्हें होर्थ बोलते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं अथर्वयु बोलते हैं, और बात की जाए तो उद्धार जो है वो सामवेद को कहा जाता है पढ़ने वाले को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खलीफा का पद जो है वो कब समाप्त कर दिया गया था। 1920, 1922, 1924, 1928। तो जो खलीफा का पद है जो है 1924 में जो है वो समाप्त कर दिया गया था, याद रखना है। और जो है वो किसने समाप्त किया था, मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने जो है वो समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किससे संबंधित हैं। रुद्रदामन, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त, या भोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो ऐहोल से संबंधित है, याद रखना है। रुद्रदामन आपसे पूछ लिया है तो जूनागढ़ से हैं। भोज ग्वालियर, भोज अभिलेख भोज से बात की जाए तो ग्वालियर अभिलेख से हैं। और स्कंदगुप्त की बात करें तो भीतरी अभिलेख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था। कृष्ण देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, या बुक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबईयान का नामक पद्य शैली मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। बाबर, औरंगजेब, शेर शाह, जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन है, हजार खंबा महल का निर्माण किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हजार खंबा महल का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मालवा में खिलजी वंश की संस्थापक किसने किया था। मोहम्मद शाह, महमूद शाह, चंगेज शाह, या हुसैन शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद शाह ने। अगला क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तीरथ सिंह, गोमधर कुंवर, टीपू, या सेवाराम। तो अहोम विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ। ये हुआ था दरअसल आसाम में, और आसाम में जो है वो गोमधर कुंवर ने जो है ये शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो प्रार्थना समाज जो है वो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं 1860, 1869, 1865, और 1867। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1867, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी दरअसल आपको पता हो एम जी राणा, या आपको आत्माराम पांडुरंगा ज़्यादा मिलता है। आत्माराम पांडुरंगा ने जो है वो इसकी स्थापना की थी, किसकी सहायता से, केशव चंद्र सेन की सहायता से। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्टेरियो क्या है। वायरस है, एंटीवायरस है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंटेरियो एक तरीके का वायरस है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बीओस, BEOS क्या है। तो OS आपको यहाँ पर देखता मिल रहा होगा सीधा, ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऐसे भी समझ सकते हो। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को पदच्युत करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है। ओके। दरअसल जो है वो रिमूवल। ओके। तो पद से हटाने की शक्ति दरअसल किसके पास होती है, राज्य मानव अधिकार आयोग की। राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए नियुक्ति तो जो है वो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और त्याग पत्र जो है वो किसको दिया जाएगा, राज्यपाल को दिया जाएगा। ओके। तो ध्यान याद रखना, राज्य मानव अधिकार आयोग का जो है वो नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता जो है वो राष्ट्रपति है, और त्याग प्रमाण पत्र जो है वो राज्यपाल को देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। 7, 8,
9, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में जो है वो 9 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं और वॉलीबॉल में जो है वो 6 होती हैं। अगला क्वेश्चन है डायमंड जो है वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, बेसबॉल, बास्केटबॉल या तैराकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल से संबंधित होता है डायमंड, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है, देवास, सीहोर, भोपाल या शाजापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सीहोर में है कोलार परियोजना। याद रखना है कोलार परियोजना जो है वो कोलार नदी पर निर्मित है, सीहोर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है, सागर, भोपाल, जबलपुर या विदिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, भोपाल या रानी दुर्गावती। तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ है, सागर में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव पूछी गई हैं, सरला ग्रेवाल, निर्मला बुच, रूपा गांगुली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहली महिला मुख्य सचिव जो थी वो निर्मला बुच थी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर, मांडू, पीरखेड़ी या भोपाल। तो ये है ग्वालियर में है, जो तानसेन का मकबरा है दरअसल उसी के जस्ट पीछे जो है वो मोहम्मद गौस का मकबरा है, तो वहीं पर जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन किस रेखा से करता है, यानी भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा जो है वो हमें डिवाइड करती है एक तरीके से, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो आप सभी को पता होगा मैकमोहन रेखा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। डुरंड जो है वो दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, या आप ऐसा भी मिल सकता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच रहती है। रेडक्लिफ जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच रहती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर, माही, नर्मदा या कृष्णा। तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, घग्गर नदी है दरअसल, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फसल चक्र आवश्यक है पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो मृदा की जो है वो उर्वरक शक्ति को बनाए हेतु रे जो है वो फसल चक्रण आवश्यक होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मूंगा रेशा एक प्रकार की किस्म है, ये विश्व में भारत में दरअसल कौन से राज्य में पाई जाती है, पूरे विश्व में जो है वो प्रसिद्ध है मूंगा रेशम, ये दरअसल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन है असम, बिहार, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा असम में जो है ये जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका है, बहुत आसान सा है, एल्यूमिनियम का होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तुजु दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर। तो ये है मणिपुर का तुजु दर्रा है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर बुस्का बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। अगला है ग्रांड ट्रैक सड़क, ये कहाँ है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर दिल्ली और मुंबई के बीच, दिल्ली और कोलकाता के बीच, दिल्ली और अमृतसर के बीच, अमृतसर और कोलकाता के बीच। तो ये जो है वो अमृतसर और कोलकाता के बीच है, याद रखना है, अमृतसर और कोलकाता के बीच। अगला क्वेश्चन है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन और उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो अपने भारत में देश में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं, उष्णार्द्र पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है ज्वार भाटा से, लहरों से, धाराओं से या सुनामी लहरों से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दरअसल लहरों से जो है वो जो तटीय अपरदन होता है, मृदा अपरदन होता है, वो दरअसल लहरों से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, बात की जाए तो अपव्यस्ति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ या अतिस्फीति के साथ। यानी अगर हम इंग्लिश में देखें डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टिफ्लेशन या ओवरफ्लेशन। तो जो डेवलपमेंट होता है दरअसल इकोनॉमी का एक तरीके से, वो इन्फ्लेशन के साथ जो है वो युग्मित रखता है, पैर बनाता है, यानी महंगाई के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार के संदर्भ में अपप्रांशिक है, यानी इसमें से शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। सेंसेक्स, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं जिसे, निफ्टी,
और सेप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सेप्स होते हैं, बाकी ये सभी जो है वो शेयर बाजार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था? कई बार आसान सा क्वेश्चन है ये तो। 2 अक्टूबर 1959 में जो है वो नागौर में, राजस्थान के नागौर में जो है वो पंचायती राज लागू हुआ था पहला। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जहां एक्सेसरी जोड़ी जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? पोर्ट, रिंग, बस या जिप? तो आप सभी को पता होगा पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर www का जो है वो आविष्कार पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा टिम बर्नर्ली है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक होता है www, ओके। तो इसमें क्या पूछते हैं, ज़्यादातर जो है वो लास्ट का पूछते हैं कि इसका जो है वो फुल फॉर्म क्या है डब्लू का। तो याद रखना है बॉर्म, ओके। तो इसको बॉर्म कहा जाता है लास्ट वाले को, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? ऑप्शन है भारतीय वायु युद्धपोत, मिसाइल वाहक पनडुब्बी, या उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर, या महाद्वीपांतर पृष्ठपात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि ये एक तरीके से हेलीकॉप्टर होता है। दरअसल सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है यहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य है केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, हॉप वॉक हार्ड किस उत्पादन से संबंधित है? ऑटोमोबाइल्स, दवाई और मोबाइल से या केमिकल से? तो वॉक हार्ड जो है ये बात की जाए तो दवाइयों से संबंधित होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में फिलाडेल्फिया इंक्वायरर है क्या है ये दरअसल? तो फिलाडेल्फिया इंक्वायरर एक दैनिक समाचार पत्र है दरअसल अमेरिका में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कई बार पूछा गया है। तो भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। विज्ञान के क्षेत्र में देश का ये सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत की गई थी दरअसल 1957 से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक के लेखक हैं सुशील कुमार, बिपिन रावत, विक्रम सिंह या दलवीर सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सुशील कुमार। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का संबंध पूछा गया है शिक्षा से, स्वास्थ्य, भारतीय रेल से या पर्यावरण से? तो त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी दरअसल जो है वो भारतीय रेल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर बुद्ध के जीवन में जो है पद चिन्हों का प्रतीक पूछा गया है कि पद चिन्ह, आपको पता हो कि बुद्ध का जन्म है हुआ तो उस समय जो है वो जन्म का, गृह त्याग का, ज्ञान का, निर्माण का, इन सभी का जो है वो पद चिन्ह दिए गए, मतलब उनके चिन्ह जो है वो इंगित किए गए थे। जैसे कि जन्म की पूछी है, जन्म में जो है वो कमल व सांड को कहा गया है। गृह त्याग में जो है वो घोड़े को जो है वो चिन्ह दिया गया है, ठीक है। ज्ञान की बात की जाए तो पीपल का वृक्ष, ओके। और निर्माण जो है वो पद चिन्ह होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्माण, ओके। निर्माण को जो चिन्ह दिया गया है वो पद चिन्ह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण कब किया गया था? तो 1564, 1582, 1571 या 1575? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो इबादत खाना 1575 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके। याद रखना है। और फतेहपुर सीकरी आपसे पूछ लिया है कि कब किया गया था, तो 1571 में किया गया था। 1582 में जो है वो ये दीन ए इलाही की घोषणा की थी, ओके। 82 में दीन ए इलाही की घोषणा की थी, तो याद रखना है। और जजिया कर समाप्त किया गया था 1564 में। तो इन सभी को याद रखना है, ईयर को क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किस महाद्वीप को पश्चिमियों का महाद्वीप कहा जाता है? पश्चिमियों का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमात्रा द्वीप किस महासागर में? हिंद महासागर, अंटार्कटिका और पश्चिमी प्रशांत महासागर या कैरिबियन महासागर? तो सुमात्रा जो है दरअसल हिंद महासागर में जो है वो द्वीप है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। सुमात्रा हो गया, वर्नोइयो होगा, ठीक है, याद रखना है। मेगागास्कर हो गया, मेडागास्कर, तो इसे भी याद रखना है। जावा हो गया जो कि इंडोनेशिया की शायद है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ये सभी जो है वो हिंद महासागर में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि पूछी गई है। बॉस जल संधि, बेरिंग जल संधि, टॉरस जल संधि या यूकांटन जल संधि? तो ये जो है वो टॉरस जल संधि दरअसल इसका आंसर हो जाएगा। अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि आपको पता हो तो अमेरिका जो अलास्का वाला क्षेत्र है, रूस का वाला क्षेत्र है और अमेरिका है, तो उसको जोड़ता है। और जो है वो 180 देश सीमांतर पर जो है वो
समानांतर जो है वो रहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को किस रूप से स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडल डाटा या एडवांस डाटा? तो डिजिटल डाटा में करते हैं, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जंगलियों के भी जंगली किसे कहा जाता है? बैगाओं को, अबुझमाड़ियों को, भारिया को या सभी को? तो इसका आंसर हो जाएगा भारियों को दरअसल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास पुरस्कार जो है वो कब ये स्टार्ट हुआ था? तो कालिदास हो गया, तानसेन हो गया, ये दोनों ही जो है वो एक ही साथ हुए थे 1980 में। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, कालिदास और तानसेन पुरस्कार दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त होता है? तो कंप्यूटर की चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनती होती है, सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर होती है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। भारत की संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या जापान? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। भूमि सुधार कानून का संबंध किससे है? पहला, 52वां, 73वां या 74वां? तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता हो तो पहला संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची जो है वो उसमें हुआ था, जिसमें जो है वो बात की जाए तो पहली अनुसूची जो है वो उसमें भूमि सुधार ये सब जो है वो कहा गया है। तो पहला संशोधन दरअसल जो है वो उसी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विशेष राज्य का दर्जा देने की शुरुआत कब हुई थी? 1960, 1973, 1965 या 1970? दरअसल 1973 नहीं, 1963। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो भूमि सुधार की बात की गई है तो भूमि सुधार जो है वो जो पहला सुधार किया गया था 1960, सॉरी विशेष दर्जा, ओके, विशेष दर्जा जो है वो ये दिया गया था 1963 में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो विशेष राज्य का दर्जा जो है वो 1963 में देने का दर्जा शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, आयकर की शुरुआत कब हुई थी? 1860, 1960, 1870 या 1970? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। दरअसल जो है वो 1860 में आयकर की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अफ्रीका द्वीपों में कुल कितने देश हैं? 56, 54, 51 या 50? तो ये 54 देश हैं दरअसल, याद रखना है। अफ्रीका में 54 हो गए, यूरोप में आपसे पूछ लिया जाए तो 51 है, एशिया में 50 हैं, और जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें जो है वो 23 हैं, साउथ अमेरिका है उसमें जो है वो 12 देश हैं। तो ये आप याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर किसका कौन सी संस्था द्वारा दरअसल बनाया जाता है? तो ये सबसे आसान सा है, CDEC के द्वारा दरअसल जो बनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजभाषा संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? जो राजभाषा है 243 के अंतर्गत आती है, और उसमें जो है वो भाषाएं जो है वो पूछी गई है, तो 17वें भाग में आता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कुल भाषाएं जो है वो 22 इसमें दी हुई हैं, प्रारंभ में 14 थी लेकिन अब जो है वो 22 है। क्लासिकल लैंग्वेज पूछ लिया है तो 6 ही है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी आसियान की, याद रखना है। सदस्य जो है वो 10 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO या USO? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा NSSO। ओके, तो NSSO के द्वारा जो है वो जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो दरअसल एकत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचन का संबंध किससे है? निर्वाचन का जो है वो कौन से भाग के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता होगा, निर्वाचन जो है वो भाग 15 के अंतर्गत आता है, इलेक्शन की बात की गई है। ओके, तो याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 में क्या है? तो अनुच्छेद 61 में आपको पता हो तो 52 से लेकर 62 तक जो है वो राष्ट्रपति के पर बात की गई है, और 61 में जो है वो महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाने का चलाने की प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, याद रखना है। और 72 आपसे पूछ लिया है तो ये क्षमादान की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के पास, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल या शपथ ग्रहण का प्रावधान नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो कोई भी शपथ ग्रहण का प्रावधान नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का निर्माण जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1900
57, 1970, 1985 या 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 में। 1977 में जो है वो अशोक मेहता समिति जो है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से सुधार से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पूछा गया है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक एक पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस नीति का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो है वो वेणुगोपाल संबंधी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 66 का जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। आयकर छूटों की समिति पूछ लिया है तो बाई बी रेड्डी समिति है आयकर छूटों की समीक्षा से, ठीक है। पूंजी खाते का वितरण तारापुर समिति से है। भूरेलाल की समिति की बात की जाए तो मोटर वाहन हो गए, इनसे समिति है। तो ऐसे याद रख सकते हो, जैसे भूरेलाल का गैरेज करके आप याद रख सकते हो, क्योंकि नाम थोड़े ऐसे रहते हैं उनके। अगला क्वेश्चन है 67, वीरभूमि किस प्रमुख व्यक्ति से संबंधित है? तो वीरभूमि जो दरअसल जो है वो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा वीरभूमि। करभूमि आपसे पूछ लिया है तो शंकर दयाल शर्मा हो गए, ठीक है। शांतिवन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, याद रखना है। और एकता स्थल जो है वो ज्ञानी जैल सिंह हो गए। तो जितनी भी भूमि है, कर भूमि है, मतलब उनकी समाधि है, उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गांधी एंड स्टालिन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? मार्टेक थैचर, ल्यूस फिशर और मात्योसो तुग या चार्ल्स डिंकिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ल्यूस फिशर जो है वो इनके द्वारा जो है वो गांधी एंड स्टालिन की लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार, बुकर पुरस्कार जो है वो कब शुरुआत की गई थी? 1986, 1901, 1957 या 1969। तो 1969 में जो है वो बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिसाइल वुमेन के नाम से जाने जाती हैं तो टेसी थॉमस, सरोज नायडू, शरण रानी या पूर्णिमा सिंह। तो आप सभी को पता होगा टेसी थॉमस को जो है वो वुमेन, मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जानते हैं। सरोज रानी जो है वो शरण रानी को नाम से जानते हैं, ठीक है। शरण रानी को जो है वो सरोज रानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को। अगला ऑप्शन है यहाँ पर आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दरअसल जो है वो ये ली गई है यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, जो कि जिसमें जो है वो मूल कर्तव्यों को स्वर सिंह संहिता की सिफारिश से जो है वो भाग 4 में अनुच्छेद 51 में जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोई धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन निर्धारित करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री। तो धन विधेयक जो है वो कौन पास करता है? लोकसभा करती है, और लोकसभा में जो है वो अध्यक्ष करता है दरअसल कि धन विधेयक है या नहीं है ये सभी। तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि अभी 17वीं लोकसभा है, इसके अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जो है वो अध्यक्ष है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1945। इसका आंसर हो जाएगा 1909। जो बात की जाए तो 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोयाबीन के फिक्सिंग नाइट्रोजन की जिम्मेदार बैक्टीरिया होती हैं। तो फिक्सिंग नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया दरअसल जो होते हैं वो होते हैं राइबोजियम ट्राइफोली जो है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाद द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषात्मक। तो एफ्लाटॉक्सिन एक खाद होती है जो कि एक विष की तरह रहती है, और इसमें जो है मनुष्य का कौन सा हृदय, फेफड़ा, वक्र या लीवर यानी यकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लीवर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं? कवक, विषाणु, जीवाणु या स्माइल मोल्ड्स। तो ये विषाणु में होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अनुपस्थित जो रहते हैं वो एंजाइम विषाणु में होते हैं। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर या पेस मेकर या कृत्रिम हृदय या कृत्रिम आँख। तो ये कृत्रिम हृदय होता है दरअसल, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हुक्सले, डार्विन, लेमार्क या ह्यूगो डी ब्रीज। तो जो एवोल्यूशन दरअसल जो है वो बात की जाए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दरअसल जो है किसके द्वारा दी गई? तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो दी गई थी वो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दी गई। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए से भंडारित होता है दरअसल, ये किस में होती है? विटामिन ए जो भंडारित होती है, जमा होती है, वो यकृत, त्वचा, फुफ्फुस या वक्र। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन कि जो है वो किस में? यकृत में। ठीक है, यकृत यानी लीवर में जो है वो स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए इनमें से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? जर्मेनियम डेटिंग, कार्बनिक डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या उपरोक्त सभी। तो देखिए कार्बन डेटिंग तो आप सभी को पता होगा, जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, जीवाश्म होते हैं, जैसे हड़प्पा कालीन की सभ्यता हो गई तो जीवाश्म मिले वहाँ पर, तो उससे बताया गया। तो ये तो पृथ्वी की डेटिंग बताती नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो ये है, जर्मेनियम डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। यूरेनियम डेटिंग की विधि से जो है वो पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की शब्द लंबाई की परास पूछी गई है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 बिट। अगला क्वेश्चन है एक ही प्रोग्राम के बारे में प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? डिवाइस ड्राइवर, वायरस, बूटिंग प्रोग्राम, सब रूटीन प्रोग्राम। तो इसे बोलते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो रासायनिक उर्वरक नहीं है दरअसल, तो सोडियम सल्फेट इसका आंसर हो जाएगा हमारा 83 का बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक जो है वो कौन सी गैस उत्पन्न होती है प्लास्टिक से? पॉली नाइट्रोजन, पॉली हाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या पॉलीथीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन दरअसल जो है वो पॉलीलिथिन पॉलीथिलीन पॉलीथिलीन दरअसल जो है वो प्लास्टिक से गैस उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक या जीवाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन दरअसल जो है वो कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो है वो कवक और जीवाणु होते हैं, अपघटक जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं और इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन जोड़ता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, तो ये तो गया हमारा। तो देखिए पहले यहाँ पर एक किस्म दिया हुआ, ये गया, अब ये दोनों बचे हैं। तो श्वसन में बिल्कुल यहाँ पर श्वसन में हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए 78% नाइट्रोजन लेते हैं और 21% जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो 17% जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और 4% जो है वो करीबन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो और जैव पदार्थ अक्षर से इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें भी निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है? वन संवर्ती सूची, शेयर बाजार संवर्ती सूची, डाकघर बचत संघीय सूची या लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दरअसल शेयर बाजार दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची से। ओके, संघ सूची से संबंधित है, संवर्ती सूची में नहीं आता है शेयर बाजार। बाकी जो वन होते हैं वो संवर्ती सूची में आता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों पार्ट करते हैं। डाकघर में इसमें संघीय यूनियन आता है केवल, और लोक स्वास्थ्य के लिए राज्य सूची आती है। जनगणना आपसे पूछ लिया है तो जनगणना जो है वो किस में? यूनियन में आती है, लेकिन जनसंख्या आपसे पूछ लिया है तो संवर्ती में आती है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिकांश कीट श्वसन करते हैं त्वचा से, क्लोम से, फेफलों से या वातक तंत्र से।
तो इंग्लिश में देखते हैं, थोड़ा सही समझ में आएगा। स्किन, गिल्स, लंग्स या ट्रैकिया सिस्टम। तो जो मोस्टली इंसेक्ट होते हैं पर्सन, वो ट्रैकिया सिस्टम से जो है वो सांस लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लॉर्ड मैकॉल आयोग, हंटर ऑर्थर ली आयोग, चार्ल्स ग्रांट आयोग। तो पहली जो की गई थी वो ऑर्थर ली आयोग के अनुशंसा पर जो है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है? मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। बिल्कुल सही, यहाँ पर सभी सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक कार्य नहीं है इसमें से। बाल अधिकारों के संदर्भ में जागरूक फैलाना, तो ये तो इसका कार्य है। बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण, ये भी इसका कार्य है। शैक्षणिक अधिकार दिलाना, ये नहीं है। शैक्षणिक अधिकार जो है वो इसका दिलाना नहीं है, क्योंकि ये मतलब ये D1 पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। शैक्षणिक, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खा पी नहीं सकता है या कमा नहीं सकता है। तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दरअसल जो है वो वैश्विक और राष्ट्रीय कानून अध्ययन करना होता है। तो इसमें से ये तीनों सही हो जाएंगे, जबकि जो है वो सी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है, व्यवस्था की गई है। 330, 331, 332 या 333 अनुच्छेद। तो ये जो है वो 330 अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो जो सूचना आयुक्त दरअसल जो होते हैं, देखिए केंद्र में जो है वो राष्ट्रपति करता है, वहीं अगर हम स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, तो राज्यपाल करता है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसको मरणोपरांत दिया गया? ओके, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक जो है वो, ये दरअसल जो है किसको दिया गया है, ये पूछा गया है। तो ये मोहम्मद मुहसिन को दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कोविड-19 संकट के कारण किस यूरोप देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था? बेल्जियम, स्पेन, इटली या पोलैंड। ये इटली के जो है वो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ग्रीन टैक्स, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है वो ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र कर दिया गया है? तो ये हावड़ा कालका एक्सप्रेस है, आसान सा है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की, तो किस राज्य सरकार ने की थी? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या झारखंड। तो ये जो है वो गुजरात ने की। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अगला राजदूत जो है वो ये जयंत खोबरागड़े हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जयंत खोबरागड़े। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारत, रूस, नेपाल या बांग्लादेश ने। तो भारत ने जो है वो स्थान प्राप्त किया है किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में। ओके, 138 देशों में जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो ये था आज के टेस्ट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही जो है वो हम 10,000 लोगों का फैमिली होने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करें उतनी जल्दी जो है वो हम इस अचीवमेंट पे पहुंचेंगे और आपको और बेहतर सेवा देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।